उत्तराखंडी गीत संगीत और कला के क्षेत्र से अगर हम लोग बात करें तो नए कलाकारों की आमद हुई है और एक अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में आमद हुई है। ये वो नए लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने कला को न सिर्फ कला मान के काम करना शुरू किया है, बल्कि उसमें महारत हासिल करने की भी पूरी कोशिश दिन ब दिन करते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में, उसी नई आमद से आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम निकल के आता है। आज हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं अंजलि खरे का। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसी हैं अंजलि आप? सब बढ़िया। आजकल लगातार जब हम लोग हेडलाइंस देखते हैं तो गाना किसने गाया है? नरेंद्र सिंह नेगी और अंजलि खरे ने। गाना किसने गाया है? प्रीतम भरतवाण जी और अंजलि खरे ने। एक छोटी सी बच्ची जो है निकल के आती है श्रीनगर से जी। और अचानक जो है वो टॉप लाइन जो उत्तराखंड की है उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। कैसा लगता है जब नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण जी जैसे दिग्गजों के साथ काम करते हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं श्रीनगर से हूँ। सर, जो आपने मुझे अभी कहा कि नेगी जी और प्रीतम भरतवाण सर के साथ मैंने गीत किए, ये कभी मैंने सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब मैं गांव से हूँ, श्रीनगर गढ़वाल। तो अचानक से ही चमत्कार हो गया। मतलब ये भगवान का आशीर्वाद, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी लोगों का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईशान भैया हो गए, रंजीत सर हो गए, इन सब से। तो इनका ही आशीर्वाद है जो अचानक से मतलब सर लोगों के साथ गाने का मौका मिला मुझे। अगर देखें तो शुरुआत कैसे हुई म्यूज़िक की? मतलब कहाँ लगा कि मुझे म्यूज़िक में आना है अब? सर, शुरुआत तो मतलब मैं बचपन से ही गाती थी। मतलब बचपन से, मतलब कि चौथी पाँचवीं क्लास से, है ना। तो तब इतनी समझ नहीं थी कि मतलब मैं अच्छा गा लेती हूँ ऐसा करके। धीरे धीरे जब मैं छठवीं सातवीं ऐसे क्लास आगे बढ़ती रही, मतलब तो मेरे एक टीचर थे, पीटीआई सर थे, किमोटी सर करके। तो उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने मुझे एक गाना दिया था, कभी सीला पाखो रिटू। तो मैंने ऐसे गा लिया। नेगी जी का? हाँ, नेगी जी का था। तो उन्होंने पहचाना मुझे कि ये लड़की ना सिंगर बनेगी, अच्छा गा रही हैगी। तो मैं तब ये सोचती थी कि हाँ ठीक है, बढ़िया। और मेरे दादाजी भी बोलते थे मुझे, मेरे बड़े भैया अमित भैया हैं, उनको भी कहते थे कि दिउन बल सिंगर बन बल, बड़ा गायक बन बल। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे सीखते मेरे बड़े भैया अमित भैया, तो वो जब बीए से म्यूज़िक कर रहे थे HNB श्रीनगर से, तो उनको सुनते सुनते मैं सीखती रही। फिर फ़ोन में सीखना, फिर बस ऐसे ही। और फिर हाँ, उसके बाद पांडवास में मेरी एंट्री हुई। तो पांडवास से ईशान भैया हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। पांडवास से एंट्री, देखो अगर हम लोग बाहर से पांडवास को देखते हैं या हम लोग बीइंग एन उत्तराखंडी, अगर हम लोग पांडवास की बात करें, देखो पहले तो बैंड्स का कल्चर नहीं है उत्तराखंड के अंदर। हाँ। कि भाई कोई बैंड परफॉर्म कर रहा हो। अभी कुछ एक बैंड्स आने शुरू हुए हैं, जैसे पांडवास की अगर हम लोग बात करें या संकल्प की बात करें हम लोग, मतलब ये 2-3 बैंड्स हैं जिन्होंने बैंड्स वाला कल्चर दिया है, जो अमूमन हमें हिंदी गानों में या ज़्यादा देखने को मिलता था। हिंदी या इंग्लिश के जो गाने गाते हैं लोग, उनमें ज़्यादा दिखता था। ये कॉन्सेप्ट कैसे फिट इन किया आप लोगों ने पांडवास वाला, और कैसे इसको बनाया, और कैसे आपकी एंट्री हुई इसके अंदर? सर, इसकी तो पूरी कहानी खैर भैया लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे। मेरी शुरुआत, मुझे अभी उनके साथ 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी मेरा 11वां साल चल रहा है। तो मतलब मेरा बचपन, जब मैं 17-18 साल की थी, जब मैं पतली सी, भैया बोलते हैं अंजलि जब शुरुआत में आई तब पतली थी, अब मोटी हो गई ऐसा करके। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और शुरुआत मतलब मैं एक कोरस के लिए गई थी। अमित भैया ने मेरा गाना सुनाया था उनको, तो भैया ने कहा कि हाँ ये लड़की अच्छा गा रही है, इसको लेके आना कल स्टूडियो। तो मैं से डरी डरी चली गई। फिर कोरस से हमने वहाँ पर बहुत कोरस किया, सीखा बहुत कुछ। फिर धीरे धीरे करके भैया ने मुझे मौका दिया। फुलारी आपने सुना होगा, जो नेगी जी का है, फुलारी सॉन्ग रीमेक हुआ था जो टाइम मशीन करा था, टाइम मशीन करके कोई एक हुआ था। बहुत प्यारा विजुअलाइजेशन बनाया था उसका आप लोगों ने। विजुअल जो एक बना था वो भी बहुत प्यारा था। उसको जो रिक्रिएट किया वो भी बहुत अच्छा, मतलब उसे किया गया। ये सारा क्रेडिट मतलब ईशान भैया, सलील भैया, कुणाल भैया, इनको जाता है। तो फुलारी किया था, उसके बाद शकुना दे उन्होंने मुझसे गवाया। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद बैंड जब बना, तो फिर हम लोकल थे वहाँ पे श्रीनगर, तो हम लोग एकजुट होकर मतलब काम सीख रहे थे। हाँ, प्रैक्टिस वगैरह बहुत चलती थी वहाँ पे। हाँ जी सर।
तो ऐसे तो ऐसा थोड़ी चलेगा अंजलि कि अगर आप फुलारी और सपना दे का अगर आप बोलोगे और उसके बाद जो है ऐसे ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएं, तो एटलीस्ट कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए आपको सुनाना बनता है इसके लिए कि बिल्कुल मैं शकुना दे सुनाना। झन दिया बजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा। झन दिया बजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा। हाथे की कुटली हाथे मेरोली नाखे की नथुली नाखे मेरोली लागला बिलोरी का घामा। लागला बिलोरी का घामा। झन दिया बजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा। बहुत सुंदर। अंजलि अगर बात करें जैसे सपना दे आपने बनाया है या आपने उसमें काम किया या फुलारी की हम लोग बात करें, रिक्रिएशन जब इन गानों के हुए नई म्यूजिक के साथ हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी गाने हो चुके हैं पहले, हाँ जी। और उनको एक नया फ्लेवर आप लोगों ने दिया, तो इसने तो प्रसिद्धि दी लेकिन सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट आप लोगों का हम एज ए जनता अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो आप लोगों के लाइव शोज होते हैं जहाँ पे मतलब यूथ में अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें पांडवाज की और उसकी, तो यूथ के साथ कनेक्टिविटी आप लोगों की बहुत दिखती है। चाहे वो राधा हो, अपने आप में एक हिट गया था और खूब झूमते हैं लोग उस पर। कैसा लगता है जब आप लाइव स्टेज कर रहे होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है स्टेज का? हाँ सर, जब हम शुरू में स्टेज में करते थे परफॉर्म, तब तो डर लगता था शुरू में, पर अब मज़ा आता। अब ये होता है कि कब हमारे लाइव शो हो, कि मतलब जैसे हम स्टेज में खड़े हैं ना, तो जो हमें पब्लिक रिस्पांस कर रही है उसका अलग ही मज़ा है, तो बहुत मज़ा आता है। जब ये तो रहा सकुना दे की बात की हमने, अगर हम लोग बात करें कि जब भी आपने जो रिक्रिएशंस किए हैं गानों के, बहुत सारे गानों के रिक्रिएशंस हुए हैं, और जब आप लाइव स्टेज पे आती हैं वही जो अपना पारंपरिक जो गेटअप है वो लेकर के और आप लाइव शोज में गाती हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग जुड़ाव महसूस करते हैं उससे। और जो रील्स आती है ना इंस्टाग्राम पे उस पे, और कभी कभार जो है अंजलि दिखती है बिल्कुल एकदम चेहरा सामने आया, राधा गाया जा रहा है, स्पेशली राधा से बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो कैसा लगता है कि लोग रिकॉग्नाइज करता है ये तो वही लड़की है जो वो गाना गाई है, ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है लोग पहचान? सर बहुत मज़ा आता है जब हम लाइव शोज करते हैं, तो जो पब्लिक का जो रिस्पांस होता है बड़ा मज़ा आता है। हमें तो बड़ा इंतजार रहता है लाइव शोज का। आप भी करते हो कि यार कब मिले लाइव स्टेज करने का मौका? हाँ जी। जब हमारी शुरुआत हुई थी लाइव शोज करने की, तो तब शुरू में डर लगता था थोड़ा, अब थोड़ा आदत सी भी हो गई और अब रिस्पांस ज़्यादा अच्छा मिलता है पब्लिक का, तो अब मज़ा आता है कि कब हमारे लाइव शोज हो जल्दी। मैं न सिर्फ मैंने आपके गानों पे या इस जो गाने आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हो, इनमें न सिर्फ यहाँ तो जो यहाँ उत्तराखंडी जो यूथ है वो उसका तो स्वाभाविक है झूमना उन गानों पे, मैंने फॉरेनर्स को झूमते देखा है आपके गानों पे है ना, तो रिलेट कर पाते हैं, ये चीज़ एक बूस्टर का काम करती है। हाँ जी सर बिल्कुल, है ना। तो राधा क्या रही राधा की स्टोरी? तो बहुत पुराना सॉन्ग है। हाँ। तो क्या इसको दोबारा रिवाइव करने की स्टोरी क्या रही? इसका दोबारा तो खैर वो भैया लोग अच्छे से जानते हैं, ईशान भैया हैं जो, पर ये वैसे राधा एक लोकगीत है पुराना, तो भैया ने इसको रिक्रिएट किया, मतलब थोड़ा और डिटेल अगर उसकी बता पाओ। आपकी एंट्री कैसी हुई राधा में? समय तो खैर पहले बैंड में तो पहले थी। हाँ। तो ये भी कट होगा ना, ये गाना नीचे कर देंगे दोबारा एंट्री पे, अगर आप बताओ क्या एंट्री कैसी हुई? सही, ये एक दिन हम ऐसे ही बैंड का प्रैक्टिस चल रहा था, तो भैया ने सोचा कि कोई कुछ नए गाने करते हैं, है ना, तो भैया ने इसका म्यूज़िक किया है, मतलब लोकगीत है ये, तो संजय पांडे सर हैं, एक चौरास कैंपस से हैं, तो उन्होंने किया था ये, उन्होंने गाया था, तो भैया ने इसमें म्यूज़िक किया था, तो भैया ने सोचा कि हम इसमें करते हैं कुछ, तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करते करते
ये हो गया कि तुम 2 दिन लड़कियां हो, तुम ये लाइन गाओ, मैं ये गाऊंगा, फिर ऐसे करके हम इसे स्टेज में करते हैं सर। तो काफ़ी मज़ा आता है इसे गाने में, और लोग जो पब्लिक है ना वो काफ़ी पसंद कर रही है इस गाने को। हाँ, जब हम स्टेज शो करते हैं तो मतलब पब्लिक ये गाना और गाने सुनना खैर क्यों नहीं चाहती है, पर सबसे पहले राधा राधा चिल्लाते हैं सभी लोग। तो अभी यहाँ तो सिर्फ मैं चिल्ला सकता हूँ राधा राधा, और राधा गाने वाली भी सामने बैठी है, तो ये हो भी सकता है, पॉसिबल है। जी सर, मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी। कांधी माधरली राधा, खैर की गजली राधा, मुंड माधरली राधा, द्योरी गाली सुपी राधा। कांधी माधरली राधा, खैर की गजली राधा, मुंड माधरली राधा, द्योरी गाली सुपी राधा। बहुत सुंदर, मज़ा आएगा देखने वालों को भी इसको देखते हुए। हम अगर आपकी बात करें, स्टेजेस की बात करी हमने, या आपके लाइव परफॉर्मेंसेस की बात करी, रिक्रिएशन वाले गानों की बात करी, फिल्मों की बात करें, अंजलि के बहुत सारे गाने फिल्मों में भी दिखते हैं, चाहे वो अभी जो आंचलिक फिल्में आ रही हैं उनकी बात करें तो लगातार, चाहे नयन सिंह नेगी जी के साथ आपके गाने आए हों या बाकी लोगों के साथ भी आपके गाने आए हों, फिल्मों में आना कैसे हुआ? सर फिल्मों में आना, ये श्रेय जाता है नेगी सर को। उन्होंने मुझे, जो एक फिल्म आई थी जयधारी माँ करके, तो उसमें मैंने सर के साथ कुटुंब परिवार भजन गाया था, और एक तेरी खुद तेरे ख्याल, वो लेखराज भंडारी जी हैं, उनके साथ गाया था। तेरे खुद तेरे ख्याल, हाँ, तेरे समलोणे रुमाल। हाँ जी। और बाकी 1-2 फिल्में और भी हैं, अजान, उसमें भी मैंने गाया है गीत। अब मैं आपको बताऊं, और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहता हूं, मुझे नहीं लगा था कि तेरे खुद तेरे ख्याल आपने गाया है। मैं एक्चुअली, मैंने कभी सिंगर का नाम नहीं सोचा, मुझे लगता था वो या तो अनुराधा निराला जी है, किसी और की आवाज़ है, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी आवाज़ है। तो ये हो सकता है कि आप इसे मेरी गुस्ताखी समझें या इसको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझें। तो आज ये गाना आपने रिकॉर्ड किया, और जो गाना है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि कैसा है, क्या है? हाँ जी, जो गाना है वो है एक सैड सॉन्ग है। तो इसमें मेल वॉइस मेरे बड़े भैया अमित भैया की है, और साथ में मैं उनका साथ दे रही हूँ उसमें। ये यहाँ पर बालाजी प्रोडक्शन में हो रहा है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा। रिकॉर्ड करते हुए कैसा महसूस हुआ, मतलब क्या क्या रहा? सर जब मैं आज ही मैं श्रीनगर से आ रही हूँ ऋषिकेश, तो घर से ही सोच के डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा था मुझे कि पता नहीं कैसे होगा। गाना मतलब बहुत सिंपल है, अच्छा है, पर जो बहुत सरल गाने होते हैं वो सबसे ज़्यादा टफ वही होते हैं गाने में। तो अच्छा था। मेरे गुरु हैं रंजित सर, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ, और वो काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग में होते हैं तो सर खुद गा के समझाते हैं कि अंजलि ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे करके। तो अभी काफ़ी मज़ा आया गाने में। तो आज जो एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आपका बालाजी के साथ में, वो सर बहुत अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोग काफ़ी भाव दे रहे हैं मुझे। देखिए, कला का सम्मान होना, कलाकार का सम्मान होना, ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जैसे लोग, जो आपकी एज के लोग हैं, या आपके एज के कलाकार हैं बेसिकली, इंडस्ट्री कैसा रिएक्शन देती है आपके काम के ऊपर? इंडस्ट्री वेलकमिंग है, या इंडस्ट्री में लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है? कैसा महसूस करते हैं? सर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन भी है, पर लेकिन सपोर्टिव लोग भी हैं बहुत ज़्यादा। सिनेगी जी हो गए, प्रीतम भरतवाण सर हो गए, और रंजीत सर हो गए, अश्वजीत सर हो गए, जो रंजीत सर के भाई हैं छोटे, अमित भैया मेरे, मतलब काफ़ी लोग, विवेक नौटियाल भैया, अभिनव रावत भैया, आपने उनका सुना होगा चाय वाला गाना, अबू रावत भैया हैं, सोहन भैया हैं, मतलब लिस्ट काफ़ी बड़ी है, मैं भी नाम मुझे याद नहीं आ रहे। मतलब काफ़ी लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। तो एक राकेश मंद्राल भैया हैं, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मीन्स इंडस्ट्री में लोग, एक नए कलाकारों के लिए एक अच्छा स्कोप है, और अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सर। आप जो फिल्म में गाना कर रहे हैं उसके लिए भी, और आई होप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहा। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।